नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में हम ग्रामर से संबंधित वर्कशीट करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो चलिए, पहले है क्रिया और उसके भेद। हमने जो क्रिया पढ़ी है जैसे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया, तो हमें उसे छांट के यहाँ पे उसके भेद लिखना है। तो हमें इसमें से क्रिया भी छांटना है और क्रिया का कौन सा टाइप है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है, पिताजी ने मुझे 100 रुपये दिए। तो यहाँ पे दिए जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, ये क्रिया है वर्ब और ये है सकर्मक क्रिया। मैंने पहले भी बताया है कि सकर्मक और कर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानते हैं। अगर सिर्फ सब्जेक्ट है कर्ता और वर्ब है तो वो अकर्मक क्रिया होगी, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। जिसमें कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों चीज़ होंगी और जो सेंटेंस है उसमें जो है ना इफेक्ट जो होगा कर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, तो वो सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने अगर किसी से क्वेश्चन पूछा उस सेंटेंस में क्या, किसको, जैसे हमने कारक पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को, तो अगर वो आंसर आता है क्या और किसको, किसे, तो वो सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर सेकंड है, मित्र ने मुझे उपहार दिया। दिया यहाँ पे वर्ब है और मुझे यहाँ पे कर्म है और यहाँ पे मित्र कर्ता, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया होगी। फिर है, अच्छा अब मैं जाती हूँ। तो जाती हूँ वर्ब है और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये अकर्मक होगी, अकर्मक क्रिया। फिर इसी तरह फोर्थ वाला देखिए। फोर्थ वाले में है, सौरभ फुटबॉल खेलता है। खेलता है जो है ये होगी क्रिया और ये क्या खेलता है, फुटबॉल, इसलिए ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। फिर है, अनुराग दिल्ली में रहता है। रहता है जो है यहाँ पे आएगा, ये रहता है वर्ब है इसकी क्रिया और ये जो है अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया। फिर सिक्स्थ है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। रहे हैं जो है क्रिया हो गई और क्या पढ़ रहे हैं, अखबार, तो ये सकर्मक क्रिया। इसी तरह सपना बाजार जा रही है। जा रही है जो है ये क्रिया हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना। फिर इसी तरह एट्थ में, चित्रकार ने चित्र बनाए। तो बनाए जो होगी ये क्रिया हो गई और क्या बनाए, चित्र बनाए, इसलिए ये सकर्मक। प्रश्न पूछने पे क्या किसको आता है, तो सकर्मक। फिर है, राजेश ने सोनिया को डांटा। डांटना यानी स्कोल्ड करना, यानी कि ये क्रिया हो गई और किसको डांटा, सोनिया को, इसलिए ये सकर्मक क्रिया। फिर इसके बाद है 10th वाला देखिए, बच्चे खुशी से उछलने लगे। तो यहाँ पे उछलने लगे जो होगा ये क्रिया होगी और तो यहाँ पे हो जाएगा अकर्मक क्रिया, क्योंकि उछलने लगे वर्ब हो गया और ये अकर्मक क्रिया होगी क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर है, अनु ने मुझे पत्र लिखा। तो लिखा जो है क्रिया है और किसको पत्र लिखा, मुझे, इसलिए ये सकर्मक। फिर पेड़ पर बंदर केले खा रहे हैं। खा रहे हैं ये हो गई अपनी क्रिया और बंदर कहाँ केले खा रहे हैं, पेड़ पर, तो ये हो जाएगी सकर्मक। फिर खरगोश तेज दौड़ता है। दौड़ता है क्रिया और खरगोश इसमें क्रिया और करता ही है, इसलिए ये होगी अकर्मक। फिर है, मैंने अभी गाजर का जूस पिया। पिया वर्ब हो गई क्रिया और किसका जूस पिया, गाजर का, इसलिए ये सकर्मक। फिर है, मित्र ने मुझे उपहार दिया। तो उपहार दिया हो गई क्रिया और किसको दिया, मुझे, इसलिए ये सकर्मक। तो ये थे सकर्मक और अकर्मक क्रिया काल के भेद। अब हम काल और उसके भेद देखेंगे, यानी टेंसेस देखेंगे और टाइप्स ऑफ टेंसेस देखेंगे। तो इसमें रेखांकित क्रियाओं के काल का भेद बताना है। जैसे नितिन कार्टून देख रहा है, ये हो जाएगा अपना वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, जिसमें है आएगा वो वर्तमान काल। हम कल विदेश जाएंगे, जाएंगे, करेंगे, ये सब होता है भविष्य में, इस इन फ्यूचर, ये हो जाएगा भविष्य काल। फिर सुनील खेल रहा था। था मतलब भूतकाल।
फिर जाऊंगी, ये भी हो जाएगा अपना भविष्यकाल। इसके बाद गाड़ी चली गई, हो गया, ये सब पास्ट टेंस ऑलरेडी हैव डन, हो चुका है, यानी कि ये हो जाएगा अपना भूतकाल। चली गई, चला गया, खाया पिया, ये सब भूतकाल के सेंटेंसेस हैं। फिर है निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार काल बदलना है, मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें एस डू एस डायरेक्टेड करना है। जैसे अभिषेक खाना खा रहा है, ये भूतकाल में हमें चेंज करना है, अपना प्रेजेंट टेंस का है, तो अब हम हो जाएगा अभिषेक खाना खा रहा था, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। फिर माताजी सब्जी काट रही हैं, तो भविष्यकाल में है होगा, तो माताजी सब्जी काट रही होंगी, यहाँ पे है की प्लेस में होंगी। फिर नेक्स्ट है विक्की कल मेला देखने जाएगा, तो इसको भूतकाल में चेंज करना है, तो विक्की कल मेला देखने गया। फिर है नीरज अपने मित्र को पत्र लिखेगा, तो इसे चेंज करना है भूतकाल में, ये भविष्यकाल का सेंटेंस है, हमें भूतकाल में चेंज करना है। तो नीरज अपने मित्र को पत्र, नीरज ने, यहाँ पे आ जाएगा नीरज ने, सब्जेक्ट के साथ नहीं, नीरज ने अपने मित्र को पत्र लिखा। फिर है बच्चे समय पर आए थे, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको वर्तमान काल में लिखना है, तो बच्चे समय पर आए हैं फॉर प्रेजेंट, था, थे, गया, खाया पिया फॉर पास्ट, यानी जाएगा, करेगा, होगा, गागी, गे, ये भविष्यकाल। तो इस तरह से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर है विशेषण और उसके भेद, यानी कि एडजेक्टिव और उसके टाइप, तो हमें देखना है इसके छांट के भेद का नाम बताना है। जैसे जो अंडरलाइन है, रेखांकित मतलब अंडरलाइन, तो उस सैनिक को इनाम दो, उस जो है ये सार्वनामिक, ये सार्वनामिक विशेषण है। 4 टाइप के विशेषण होते हैं ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो यहाँ पे जो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस है, उस रिलेटेड अगर वर्ड यहाँ पे गिवन है तो सार्वनामिक विशेषण होगा। फिर सेकंड है सरोवर में लाल कमल खिले हैं, लाल जो होगा कलर यानी उसका गुण बता रहा है, गुणवाचक हो जाएगा ये, गुणवाचक। फिर है इस प्रश्न का उत्तर तीसरा छात्र देगा, तीसरा क्या है, संख्या, थर्ड, तीसरा मतलब संख्या, संख्यावाचक ये विशेषण होगा ये। फिर है नेहा मेधावी छात्रा है, मेधावी यानी होशियार, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, तो ये उसका गुण बता रहा है, तो ये भी गुणवाचक। फिर है कार में थोड़ा पेट्रोल डालो, थोड़ा जो होगा ना उसके साथ में क्रिया क्या है, एक सॉरी नाउन ना, थोड़ा बहुत ये जो है अनिश्चयवाचक है, लेकिन इसके साथ में ये जो संज्ञा है पेट्रोल, उसके अकॉर्डिंग हमें पहचानना होगा, क्योंकि संख्यावाचक में भी निश्चय व अनिश्चय होता है और परिमाणवाचक में भी। तो ये पेट्रोल जो है अनकाउंटेबल है, और लिक्विड इसका मेज़र हम ऐसे लीटर, किलो, इन सब में जो चीज़ें करते हैं वो परिमाणवाचक होता है, यानी कि क्वांटिटी, तो ये परिमाणवाचक होगा। तो इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर भेद लिखिए, तो हमें विशेषण पहचानना है और उसका टाइप्स लिखना है। माँ ने मुझे 100 रुपये दिए, तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 रुपये, तो यानी कि ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक। फिर है यह मेरा स्कूल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जो है ये सर्वनामिक। फिर कायर व्यक्ति कभी नहीं जीतते, तो कायर व्यक्ति जो है ना इसके गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक। फ्रिज में कुछ दूध रखा है, कुछ दूध यानी लिक्विड है, इसको लीटर में मेजर करेंगे, कुछ यानी अनिश्चयवाचक, परिमाणवाचक। इसके बाद है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी, तो इसमें क्या होगा, कुछ दिनों, तो देखो अनिश्चयवाचक कुछ, थोड़ा बहुत, ये परिमाणवाचक में भी आएगा, संख्यावाचक में, लेकिन यहाँ पे दिनों जो है काउंटेबल है, जिसे हम संख्या के हिसाब से गिन सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। फिर है
यहाँ पे मोहन ने फिर मोहन ने रंग बिरंगी टोपी पहनी। तो टोपी कैसी है? रंग बिरंगी, यानी कलरफुल, यानी कि ये हो जाएगा गुणवाचक। फिर दुकानदार ने 250 ग्राम मक्खन दिया। तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक है, लेकिन ये जो ग्राम और किलोग्राम ये है मक्खन, तो इसको परिमाण में हम करेंगे, क्वांटिटी, परिमाण वाचक, क्योंकि हम जब मेज़रमेंट यूनिट यूज़ करते हैं उसमें हमें परिमाणवाचक यूज़ करना पड़ता है। फिर इसके बाद है कारक। कारक मतलब केसेस। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध है, अरे, इस तरह से हमें उसको पहचानना है। तो कारक शब्द आपने पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे कारक शब्द रेखांकित करना है। जैसे पक्षी ने जो है कर्ता के साथ, ये कारक शब्द है। फिर सेकंड, आसमान से बूंदें गिरी। फिर वह सांप से डरता है। फोर्थ है राजेंद्र ने पत्र लिखा। फिफ्थ, माँ बच्चों को सुला रही है। तो ये जो होंगे ये कारक शब्द होंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कारक शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे सुनील पुस्तक कहानी पढ़ता है। सुनील पुस्तक, यहाँ पे आएगा से, सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। माँ रोटी खाई, तो यहाँ पे आएगा माँ ने रोटी खाई। फिर अध्यापक डैश डैश पढ़ाया। अध्यापक ने, यहाँ पे आ जाएगा ने, विद्यार्थी को पढ़ाया। यहाँ पे अध्यापक जो है कर्ता है और विद्यार्थी जो है ऑब्जेक्ट यानी कर्म है। कर्ता ने कर्म को, अध्यापक ने विद्यार्थी को। फिर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा बच्चे गेंद खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। फिर राजू ने रोगी को, यहाँ पे आएगा राजू ने, कर्ता ने रोगी को, रोगी यानी सिक यानी बीमार को दवाई दी, मेडिसिन दिया। तो इसलिए से कारक भर सकते हैं। फिर है मुहावरे। मुहावरे यानी इडियम्स हैं। अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना, इसका अर्थ होता है टाल मटोल करना। फिर दूसरा मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होगा अपना काम निकालना। फिर है घी के दिए जलाना, मतलब खुशियाँ मनाना। और फिर घुटने टेक देना का अर्थ है हार मान लेना, सरेंडर कर देना। आंखें नीची होना मतलब लज्जित होना, शर्मिंदा होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत ही कम दिखाई देने ने, कभी कभी दिखाई देना। इसके बाद है वाक्य शुद्धि यानी करेक्ट सेंटेंस करेक्ट। मैं मेरे घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे के प्लेस में मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर सेकंड है मेले में बच्ची गुम हो गया, तो यहाँ मेले में बच्ची गुम हो गई। फिर है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो हमारा की प्लेस में आएगा हमें हमारा काम स्वयं करना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है यह पुस्तक किसको यहाँ रखी, तो यह होगा यह पुस्तक किसने यहाँ रखी। क्वेश्चन वर्ड है किसने यहाँ रखी है। फिर अगले साल वह लुधियाना गया था, तो अगले साल जो होगा यहाँ पे गया था जो है पास्ट टेंस का है और अगले जो है फ्यूचर है, तो हमें दोनों टाइप से बना सकते हैं। तो जैसे हम अगर इसको फ्यूचर में बनाएंगे अगले साल वह लुधियाना जाएगा, और अगर हम बोलेंगे गया था तो यहाँ पे अगले की प्लेस में आएगा पिछले साल, इसको हम बोल सकते हैं पिछले, दोनों टाइप से बना सकते हैं। पिछले साल वह लुधियाना गया था, तो दोनों करेक्ट हैं। आप इसको चेंज करिए या फिर इसे चेंज करिए। तो अगले साल वह लुधियाना जाएगा, फ्यूचर टेंस। फिर बालक को थाली में रखकर खाना खिलाओ, तो ये हो जाएगा थाली में रखकर बालक को, यहाँ पे ये बालक को जो है ना यहाँ पे आ जाएगा थाली में रखकर बालक को खाना खिलाओ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हो जाएगा तुमसे मेरे को बात नहीं करनी, तो यहाँ मेरे को प्लेस में आ जाएगा तुमसे मुझे बात नहीं करनी। फिर नेक्स्ट है
मेरे को की प्लेस में मुझे, ये मेरे को हटा देंगे। फिर नेक्स्ट होगा वो किसका घर है, तो यहाँ पे हो जाएगा वो की प्लेस में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वह किसका घर है। इसके बाद अब हमें लिंग से संबंधित यहाँ पे लिंग देखना है, तो यहाँ पे लिंग चेंज करना है, जैसे कि क्या करना है, लिंग बदलना है। ओके, तो चेंज द जेंडर, तो लेखक का क्या हो जाएगा, लेखिका। सब्जी वाला तो हो जाएगा सब्जी वाली, फीमेल जेंडर, सब्जी वाला। ई मात्रा आएगी मोस्टली फीमेल के लिए, आ साउंड मोस्टली आता है मेल के लिए, पर वाइस कभी कभी चेंज भी हो जाता है। फिर टोकरी का होगा टोकरा, चिड़िया का हो जाएगा चिड़ा, फिर अभागिन का अभागी, गाय का बैल, आदमी का हो जाएगा औरत, भिखारी का भिखारिन। इस तरह से हम जेंडर चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वचन बदलना है, वचन मतलब चेंज द नंबर, तो नंबर सब्जी का सब्जी रहेगा, सब्जियां नहीं लिख सकते आप, सब्जी का सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम रहता है, सब्जी सब्जी। नहीं सॉरी, यहाँ पे हमें नंबर्स चेंज करना है, वचन सॉरी। तो सब्जी का हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाला, जो हमने रूल पढ़ा है ना कि बड़ी मात्रा जो है ना छोटी ही मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस उसमें या के साथ चंद्र बिंदु लगता है। सब्जी सब्जियाँ, गाड़ी का गाड़ियाँ, यहाँ हो जाएगा गाड़ियाँ। बड़ी ही मात्रा को जो है हम छोटी ही मात्रा में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसके साथ चंद्र बिंदु या के साथ लगा देते हैं। मछली मछलियाँ, तो ये रूल फॉलो करते हैं हम बहुवचन बनाने के लिए। पुस्तक पुस्तकें, जब लास्ट में आ मात्रा नहीं होती है, सिंपल स्वर व्यंजन होता है, तो उसके साथ ए मात्रा लगा के हम डॉट भी लगाते हैं बहुवचन। पुस्तक पुस्तकें, केला केले, इस तो ये सब रूल्स मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाया है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। फिर इसी तरह दावत, दावत का दावतें। चोटी, अब देखिए फिर बड़ी मात्रा वाली वो आया है वर्ड, तो चोटियाँ, इसको चोटियाँ लिखेंगे। फिर है संख्या, हाँ अब इसको चेंज करने के लिए संख्या को लिखेंगे संख्याएं, जब हम इसको संख्या को बहुवचन करेंगे तो संख्याएं। किरण का होगा किरणें, ठीक है। ए मात्रा के साथ यहाँ डॉट भी लगाइएगा क्योंकि इसमें आ मात्रा नहीं है। अगर हमारे पास कोई आ मात्रा लास्ट में होता वर्ड में, जैसे केला में आ मात्रा है, तो उसका बहुवचन बनता केले, सिंपल केले लिखते, बट उसमें डॉट नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ मात्रा है। बट जिसमें एंड लेटर में आ मात्रा नहीं है तो किरणें, इस तरह से सड़कें, बट डॉट भी आएगा, ना का साउंड भी निकलता है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट लिखना है हमें। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है अधर्म का धर्म, उधार नगद, और फिर कुछ है जैसे और भी है वर्ड्स, देखते हैं। अनुकूल प्रतिकूल, एक अनेक, अंधेरा उजाला, जन्म मृत्यु, आगमन प्रस्थान, आगमन मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना। फिर भीतर इनसाइड, बाहर आउटसाइड, जल थल, जल मतलब वाटर, थल मीन्स लैंड। फिर सदुपयोग दुरुपयोग, कायर वीर, कठिन सरल, इच्छा अनिच्छा, अनाथ सनाथ, उचित अनुचित। तो ये थे विलोम शब्द। आप कुछ पर्यायवाची देखते हैं। पर्यायवाची शब्द जो है कोई दो आप याद कर सकते हैं यहाँ जो भी गिवन है। जैसे भाषा मतलब लैंग्वेज होता है इसका, जैसे वाणी बोली या वाणी जवान। फिर समय का होगा वक्त और काल, आपको घड़ी, इनमें में से कोई दो इजी वाला आप याद कर सकते हैं। पानी का जल नीर वारी, मनुष्य का मानव इंसान आदमी नर, अंधकार का अंधेरा तम तिमिर,
प्रसन्न का होगा खुश और मगन, आनंदित। फिर इसी तरह नेक्स्ट है आकाश। आकाश मतलब स्काई, उसका क्या हो जाएगा? आसमान, गगन, नभ। बादल का जलधर, जलद, मेघ। संसार का होगा वर्ल्ड का संसार का, दुनिया, जगत, विश्व, विश्व भी लिख सकते हैं। फिर है आदर। आदर का होगा मान, प्रतिष्ठा, सम्मान। पथ मतलब वे, रास्ता, रास्ता, मार्ग, राह। फिर इसी तरह नदी मतलब रिवर, तरणी, सरिता, तटनी। और फिर नेक्स्ट है नदी के बाद है समुद्र। समुद्र का सागर, जलधि, नीरद। समुद्र मतलब सी। नारी मतलब स्त्री, स्त्री, महिला, औरत मतलब लेडी। क्रोध मतलब एंगर, गुस्सा, गुस्सा, कोप, आवेश। ये सब इसके वो हैं, क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। तो इस तरह से आप कोई भी दो याद कर सकते हैं।